नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं ऋचा सिंह। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद की गरिमामय उपस्थिति में 14 अगस्त को राजधानी लखनऊ स्थित मत्स्य निदेशालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आम जनमानस को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल को आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है। मत्स्य विकास मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से संचालित इस योजना की अवधि को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के अंतर्गत उपलब्ध अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए पोर्टल 14 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों के वैज्ञानिक व तकनीकी उपयोग और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 6 विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मत्स्य विकास कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और पारंपरिक मछुआरा परिवारों की आजीविका सुदृढ़ होगी। साथ ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। योजना की व्यापक प्रचार प्रसार और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए सभी जनपदों के अधिकारियों को समय सीमा के भीतर आवेदनों की जांच व क्रियान्वयन पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस प्रयास में मत्स्य विभाग मत्स्य उत्पादन में 1 नंबर पर है और हमारा जीडीपी ग्रोथ, हमारा ग्रोथ रेट भी 27%। हमारे हर क्षेत्रों में आधे से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, फिर भी उसमें हम लोग इस परियोजनाओं को सफल में कुछ परियोजना ऐसी तो उसमें हम अपने डीजी मैडम, हमारे जो विशेष सचिव हैं, ये दोनों लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्रमुख सचिव किसी कारणवश मीटिंग में जा चुके। आज ये विशेष प्रधानमंत्री की उस संकल्पना को साकार कर रहे हैं जिन्होंने अपने हर भाषण में, जब भी कोई आर्थिक होता है तो कृषि का संबंधित अर्थव्यवस्था संबंधित हो, हमेशा अपने भाषणों में है कि मत्स्य विभाग मत्स्य पालन में हमारे रोजगार के, इस देश के अर्थव्यवस्था के बहुत असीम संभावनाएं हैं, उसमें हमेशा इसके लिए है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो मत्स्य विभाग को उन्होंने अलग किया, मत्स्य मंत्रालय बना किया। पूरे 70-75 साल के ये देश की आज़ादी में पहली बार है कोई मंत्रालय अलग करके उसके लिए विशेष बजट दिया हो, तो 61,500 करोड़ रुपये के आसपास उन्होंने 6.5 साल में दिया। उसमें तमाम परियोजनाएँ ऐसी दी हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में दर्जनों 2-3 दर्जन से ज़्यादा परियोजनाएँ हैं। लेकिन उसके साथ उस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फिशरी सेक्टर में उन्होंने बीमा का व्यवस्था किया, उन्होंने केसीसी की व्यवस्था किया, उन्होंने तमाम एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी, तमाम ऐसी प्लेटफार्म दिया, शिक्षण प्रशिक्षण है। तो उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमारे पास बहुत परियोजनाएं हैं जो आज के धरातल पर हैं। इसीलिए हम उत्पादन क्षेत्र में हम 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश को खिताब मिलता है। उसमें ऐसी परियोजनाएं जो लगभग कुछ हमारे पास बची हुई हैं पिछले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, उसमें हमारे आवेदन या लाभार्थी नहीं थे, तो हमारे पास उसे फिर से लाभार्थियों का हम आवेदन ले सकें। उन परियोजनाओं को जो सीधे हम लाभार्थी का चयन ऑनलाइन करते हैं, जिससे कि हर ज़रूरतमंद हो और दूर रहने वाला व्यक्ति अपने मोबाइल या अपने फिश फार्मर ऐप से या fishery.up.gov.in पर वो लॉग करके सभी परियोजनाओं के बारे में पढ़े, क्या अर्हताएँ होती हैं, कैसे उसे मिलेगा, कौन उसे लाभार्थी होंगे, उन्हें और भी लिंक हमारे अधिकारियों के सहयोग के लिए, सहायता के लिए, उस पर वो देख सकता है। तो इसलिए आज के दिन में आज ये खोला जा रहा है कि 6 ऐसी परियोजनाएं हैं जो हमारे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में है। प्रमुख रूप से उसमें खारे जल के तालाब निर्माण और निवेश के लिए, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे जिले मथुरा साइड में हैं कि जहाँ खारा पानी होता है और खारे पानी में हम झींगे का उत्पादन कर सकते हैं और खारे पानी के उस क्षेत्र के लोगों के लिए ये परियोजना है। उसमें हमारे पास लगभग 33.34 हेक्टेयर के आसपास है और सामान्य महिला अनुसूचित जाति के लोगों का। हमारे पास मध्य आकार आरएस है, एक नई टेक्नोलॉजी है, ये एक्वाकल्चर सिस्टम है कि पानी को एक ही बार है उसको हम फिल्टर करके उसी पानी को बार बार उस मछली पालन के उत्पादन है और ग्रोथ रेट उसका बढ़ जाए। तो इसके लिए हमारे यहाँ उसमें सब में लगभग महिला इसके सामान्य वर्ग के लिए है, जिसमें 40% की सब्सिडीज है और महिला और अनुसूचित जाति की जो होगी उस पर 60% सब्सिडी होगी। उसमें हमारे पास बैकयार्ड है आरएस का, जो
241 यूनिट है महिला वर्ग की है, जिसमें हम 50,000 की परियोजना है, जिसमें हम लगभग उसे 60% सब्सिडी 30,000 का है। और जलाशयों में हमारे यहाँ अभी एक वक्त छोटे बच्चे डालने पर उनकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत अधिक होती है और वो फिर बड़ी मछलियाँ उन्हें खा जाती हैं, पता चला कि तो अभी रेयरिंग यूनिट हम मत्स्य बीज का बैंक उसको रख रहे हैं कि उस बैंक के माध्यम से उसको बच्चे को बढ़ाते हैं और बड़े बच्चे को उनको देते हैं, जिससे कि उनका उत्पादन बहुत आसानी से हो सके। मतलब स्टेप बाय साइंटिफिक ढंग से है कि बड़ा बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है, उनका आय में। इसमें बहुत आज का जो विशेष आज के बुलाने का जो मतलब था कि जिसमें था कि अभी तक हमारे को ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जो मछुआरे जो नदियों पर मछली मारते हों तो उसमें हमारे यहाँ प्रतिबंधित होता है, जो ब्रीडिंग टाइम होता है जून जुलाई के लिए, तो ऐसे 2 महीने हमारा जो प्रतिबंधित रहता है, ऐसे समय पर मछुआरों को उनकी आजीविका कैसे चले, वो कैसे उनके बच्चे खाएं पिएँ, कैसे वो पढ़ाई लिखाई फीस जमा करें, वैसे टाइम पर होता है कि जिस समय उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके कपड़े की ज़रूरत है, ड्रेस की ज़रूरत है, उनको भोजन की ज़रूरत है, बरसात होता है। तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पारंपरिक मछुआ जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है इसमें, और ट्रेडिशनल फिशरमैन है जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि केवट मल्लाह कश्यप कहार धीमर एक बार प्रथम, जो हमारे यहाँ राजस्व संहिता के आधार पर हैं, इनके परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता है। अभी 500 लोगों को है कि 500 लोग हैं फार्म भरें, और ऐसे जितने मछली मारने वाले आखेटक हैं वो फार्म भरेंगे अपने गांव में, और उनको हम लगभग सहायता देंगे, और हम 2 महीने का एक ही बार उनको पैसा देते हैं कि जिससे कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, शिक्षा दे सके, ठीक से काम करें। बाकी हमारे यहाँ इसको आसानी से सभी लोग आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किसी की सीधे जो हमारा fisheries.up.gov.in है उस पर दबाएँ, उसमें तमाम हमारे अधिकारियों के नंबर हैं, उसमें उससे सहायता ले सकते हैं। किसी बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे फार्म मोबाइल से भर सकते हैं, सहज जन सेवा केंद्र से भर सकते हैं, अपने पड़ोसी के मोबाइल से भर सकते हैं, विभाग में भी आके भर सकते हैं। किसी के अपने भरें, और उसमें सब लिखा हुआ है कि आपको क्या कागज़ लगेगा, पूरा करना है, किसको मिलेगा और कैसे उसकी डीएलसी होगी। और इसमें पूर्ण रूप से एक पारदर्शी होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारा चयन होता है, कमेटी होती है, वो डीएम होते हैं, वहाँ चयन होता है। और लॉटरी सिस्टम हमारे यहाँ कि अगर आवेदन अधिक आते हैं तो कोई ये न पहले आया तो पहले आओ पहले पाओ, पता चला कि होशियार लोग पहले भर लेते थे, पता चला दूसरे पाते नहीं थे, तो पता चला कि हमारे यहाँ वक्त नहीं, सबको अवसर मिलना चाहिए, तो उस पर अधिक आवेदन आने पर उसको लॉटरी सिस्टम होता है। और हम चाहते हैं कि दूर दराज जहाँ भी हों, गाँव में रहने वाले हों, वो अब ऑनलाइन डिजिटल जो माध्यम बनाया मोदी जी ने उसका उपयोग करें, और अपने मोबाइल से सहज जन सेवा केंद्र से fisheries.up.gov.in पर लॉगिन करें, तुरंत उसको करें, और उस पर OTP मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालें, OTP आएगा, फार्म भर के किसी प्रकार की सहायता के लिए उसमें सहायता नंबर है। और हमको लगता है कि हर ज़िले में हमारे मत्स्य विकास अधिकारी हैं, हमारे इंस्पेक्टर हैं, ADF हैं, DD हैं मंडल स्तर पर, सभी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारे पास परियोजनाएं थीं जो अपूर्ण मतलब माना जाता है वो पैसा वापस हो जाता, तो तत्परता दिखाते हुए हमारे अधिकारियों ने तय किया कि नहीं, इसको जल्दी से खोलकर इसको पूरा किया जाए। और तमाम परियोजनाएं अभी इस समय प्रधानमंत्री का NFDP रजिस्ट्रेशन, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट जो प्लेटफार्म है, वो पोर्टल है, उस पर अपना ऑनलाइन केवल कुछ करना नहीं है, अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ये तीनों भरे। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनका आधार कार्ड से नहीं हो रहा है तो सहज जन सेवा केंद्र चले जाएं, वहाँ अंगूठे से और वो अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उनको खाते में 100 रुपये मिल जाएगा। सीधे करेंगे तो 100 रुपये मिल जाएगा, अगर सहज जन सेवा केंद्र के तो 80 रुपये मिलेगा, 20 रुपये सहज जन सेवा केंद्र। तो सभी आपके चैनल के माध्यम से कि सहज जन सेवा केंद्रों पर इसको भी जाके रजिस्ट्रेशन कराने। अब हमको लगता है कि जो उसमें रजिस्टर्ड हैं उनको बहुत आसानी से बीमा मिल जाएगा, उनका जो कि पूरा एड्रेस होगा। हमारे यहाँ बीमा की व्यवस्था है कि अगर वो बीमा ले लेता है, हमारे यहाँ सामूहिक बीमा है, दुर्घटना बीमा है, तो हमारे यहाँ
3 तरफ का उनके कैटेगरी, मतलब 3 प्रकार का हम रिस्क कवर करते हैं। पहले तो कैजुअलिटी होने पर हमको लगता है 5 लाख रुपए, और डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख है, और चोट लग जाए तो 25,000 रुपये हम उसको देते हैं फ्री का बीमा, एक भी पैसा नहीं लगता। हमारा विभाग है वो जो शेयर है वो जमा करता है हमारे उसके लिए। तो हर साल बीमा हमारे पास था। मैं चाहूँगा जितने भी मत्स्य पालक हैं आपके माध्यम से कि जो भी फिशरी सेक्टर में मत्स्य पालन है करता है, या मछली मारता है, या मत्स्य पालन करता है, या बेचता है, या इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, हर आदमी को रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। क्योंकि घटना होने के बाद तकलीफ होती है तो हम लोगों पर दिक्कत होती है। और बीमा कराने के बाद अपना कागज़ ज़रूर ले लें, और कागज़ लेकर अपने वो नॉमिनी को दे दें। कम से कम दुर्घटना होने के बाद कागज़, क्योंकि एक अपने ही जानते हैं, अपने पास रखे रहते हैं, परिवार को पता नहीं चलता है, तो इसलिए वो कागज़ लेकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो तो आसानी से पेमेंट मिल जाता है। पोस्टमार्टम ज़रूर कराएं, क्योंकि दुर्घटना के बाद ये नहीं तय हो पाता कि मृत्यु किसके कारण हुई है, तो इसके मतलब कुछ दुर्घटना। और हमको लगता है कि 18 साल उम्र से लेके और कितने साल का है, 60 साल तक के, 70 साल तक के लोगों के बीमा फ्री है। और फ्री में बीमा है, NFDP रजिस्ट्रेशन पेमेंट का है, KCC है आपके माध्यम से कि 4% ब्याज पर KCC बिना गारंटी के, इस देश में पहले प्रधानमंत्री हैं कि 4% गारंटी, 4% है, कोई गारंटी, कोई खेत बाड़ी नहीं है। वो केवल आइडेंटिफिकेशन हमारे यहाँ NFDP रजिस्ट्रेशन हो जाए, या हमारे यहाँ कोई जाल हो, नाव हो, काम करता हो, दुकान हो, कितना भी करता हो, वो 3 लाख रुपए तक का KCC, अगर गारंटी है तो शायद 5 लाख है। साल भर के अंदर 12 महीने में जरूर मार्च से पहले उसका वो हिसाब किताब कर दे, फिर ले ले KCC से। लेकिन हिसाब कर देगा तो 4% को कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ फार्म भरे, और फार्म भरने के बाद, और हमारा भ्रमण हमेशा होता है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो लिख के दे, हमारे अधिकारी हमेशा तत्पर रहते हैं उसमें काम करने के लिए। तो बीमा KCC है, और इस तरीके का हमारे यहाँ इस समय शिक्षण प्रशिक्षण के लिए है। मछुआ कल्याण केंद्र सरकार से भी हमारा हमेशा रेगुलर प्रशिक्षण होता है। हमारे मछुआ माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, योगी जी को, कि इस प्रदेश में पहला प्रदेश है कि यहाँ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से हम उनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से शिक्षा ले, और हम हाई स्कूल में 10,000 है, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उसी पर 50,000 है। और कागज़ सरकारी स्कूल में उनके लाइब्रेरी फ़ीस है, उनका साइंस फीस है, उनके ट्यूशन फीस है, सब उनमें मिलेगा। उसमें हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि उसको और नीचे स्तर से भी उसको मिल जाए। उसके लिए प्रस्ताव गया हुआ है कि इनको खुद बच्चों को पढ़ाएं। पहले तो पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो आधुनिक, हमारे यहाँ आधुनिकीकरण के लिए इनके भी इलाज के लिए पैसा नहीं है। कि अगर उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, मछुआरा है, और मछुआरों का पहले परिभाषा पिछली सरकारों में लिख दिया जो मछली मारे वही मछुआरा है, लेकिन नहीं, हमारी सरकार ने कहा नहीं कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फिशरमैन है। राजस्व संहिता 2016 कौन सा, उसमें केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ दिवर एक बार था ना, या 10 साल से ऊपर जो मछली मारता और दूसरे कास्ट के लोग, उसको भी कवर करने के लिए हम लोग व्यवस्था दी। उनके बच्चों को शिक्षा दी, उनके इलाज के लिए पैसा है कि आयुष्मान भारत कार्ड जहाँ न हो तो आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज जहाँ होता, पैनल अस्पताल, वहाँ भर्ती हो जाए 7 दिन, और वो भर्ती 7 दिन होना अनिवार्य है। लोग गलती करते 5 दिन में चले जाते हैं, 6 दिन में चले जाते हैं, या पैनल अस्पताल नहीं वहाँ चले जाते हैं। तो हमेशा देखें, पहले से देख लें, लिस्ट ले लें, नेट से निकाल लें कि हमारे ज़िले में कौन पैनल अस्पताल है, वो अलर्ट रहें, उसी में जाएं जहाँ पैनल अस्पताल है। गलती क्या हो रही है कि लोग कहीं भी जाते हैं और पैनल नहीं है तो पता चला नहीं को मिलता, और उनका एक रेट निर्धारित है कि PGI और एम्स के जो रेट हैं उसके अनुसार उनको पैसे मिल जाते हैं। और आसान तरीका है कि 3 दिन हमारे नियम बना हुआ कि 3 दिन हमारे विभाग के जाँच के लिए है, 5 दिन DM स्तर पर है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा। तो चूँकि वो कागज़ नहीं कंप्लीट होता तो CMO के यहाँ घूमते रहते, तो कागज़ उसमें लिखा है कौन कौन से कागज़ हैं, पहले तैयार रखें, किसी के भरोसे न रहे। बहुत आसान है कागज़, आधार कार्ड है, बिल है, और उनका जो डॉक्टर का लिखा हुआ, बस और कोई ज़रूरत ही नहीं। बैंक पासबुक है, अधिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। इनकी बेटी की शादी के लिए हमारी पहली सरकार है कि अगर कहीं है वो तो सामूहिक बीमा हो ही रहा है,
समाज कल्याण विभाग से। लेकिन मछुआरा अगर अपनी बेटी का अलग से शादी करना चाहता है तो अपनी शादी कराए, लड़के लड़की एग्रीमेंट करा ले, क्योंकि एग्रीमेंट इसलिए ज़रूरी है कि पता चला गरीब आदमी है, लोग उसको लालच में उसे ले लेंगे और बाद में उसको छोड़ देंगे। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन करा ले। और हमको लगता है उसके शुल्क रजिस्ट्रेशन के बहुत कम है, जो शादी के रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं, सीधे जाएँ, अब कागज़ जमा करें, माँ बाप उसको खड़ा हो जाए। 4 लोगों की ज़रूरत ही है, लड़का लड़की और दोनों के माँ बाप, वो 4 ही लोगों की ज़रूरत है। बस पहले फार्म भरें, हमको लगता है रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है और उसे दोनों के लिए अच्छा रहेगा कि सुखी जीवन जिए। और उसके लिए 1 लाख रुपये हमारे यहाँ और 3 लाख रुपये का आय प्रमाण पत्र। हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा उजड़े हुए, सबसे ज़्यादा गरीब भूमिहीन यही लोग हैं। इसमें हमारे यहाँ बीमा हो गया, शिक्षा का हो गया, चिकित्सा का हो गया, हमारे यहाँ इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज के दिनों में एरेटर हमारे यहाँ महिलाओं के लिए है कि अब तो सबके लिए हो गया एरेटर, कि उनका आय दुगुना हो, जल्दी मछली बढ़े, मरे न, उसके लिए एरेटर की सुविधा हम लोग दे रहे हैं इनके लिए। मुख्यमंत्री संपदा योजना में हम लोगों ने देखो जो पट्टेधारक जो भारत सरकार से नहीं कवर हुए थे, जिनको हम अनुदान नहीं दे पा रहे थे, तो जो हमारे पट्टेधारक हैं 3,20,000 रुपये हम 5 एकड़ पर, हमको लगता है 2 हेक्टेयर पर हम लोग दे रहे हैं। उसकी रेशियो से अभी हम लोगों ने कर लिया कि नीचे जो छोटे काश्तकारों को पहले दे दिया जाए, उसके बाद बड़े काश्तकारों को दिया जाए। ये व्यवस्था हमारी चल रही है। लगभग मुख्यमंत्री संपदा पहली सरकार है कि अभी पट्टेधारकों को सरकार पैसा ले रही थी, कभी दे नहीं रही थी, लेकिन अब हम पट्टेधारकों को उनको बीज खरीदने के लिए, उनके सीड्स खरीदने के लिए और हम सब लोग उसको हम दे रहे हैं, और दवाई खरीदने के लिए जो भी इक्विपमेंट है वो खरीद के अपना आगे बढ़े। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से उनको अभी पहली बार है कि सभी 10, 15, 20% ही पोखरे नीलाम होते थे। हम लोगों ने उस कैप को हटा दिया, 100% कर दिया। ये जहाँ भी है, अभी जहाँ पोखरे नीलाम नहीं है, अपना नीलामी में ले लें। अविकसित है तो मिल के हमारे विभाग से, डीएम से मिल के उसको, तमाम ऐसे विभाग है, भूमि संरक्षण है, तमाम उस विभाग से खुदवा के उसको पोखरे को सही करा जा सकता। लेकर अपना ट्रेनिंग हर जिले में शुरू हो गई। हमारे यहाँ हमेशा एक फार्म निकला हुआ मत्स्य विभाग के प्रशिक्षण का है, तो 50 लाख रुपए हम हर साल इनके शिक्षण पर खर्च करते हैं। अभी हमारा फेडरेशन अलग शिक्षण करता है, अभी NFDB अलग शिक्षण प्रोग्राम चलाती है। तो ट्रेनिंग लेके मछली पालें तो हमको लगता है बड़ा दुगना हो जाए। ट्रेडिशनल सिस्टम को साथ साथ ट्रेनिंग लेके जो आधुनिकीकरण मॉडर्न से करें तो उनके आय दुगने हो जाएंगे। अभी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर चल रहा, तो अभी हम लोग हर साल दूसरे प्रदेशों में, ज़िले में, फिर प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में हम उनको ले जाते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए। ये पहला राज्य है कि आज के दिन में इसके वजह से उत्पादन हमारा दुगना हुआ है और हम उसको अवार्ड पाने में आसानी रही। हमारे यहाँ समितियाँ थी, पहले माफिया थे बहुत, मतलब गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक है कि माफिया सारे, तो माफियाओं को ख़त्म करने के लिए हर 5 किलोमीटर पर समितियों के निर्माण के लिए काम किया गया। और समिति ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन किसी ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन अपने भर दें, उसमें क्या क्या कागज़ लगेगा उसमें लिखा हुआ है और बहुत आसान है, बैठकें करें। और लगभग हमको लगता है कि समितियों में सचिव और अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है, सदस्यों को भी उसमें इन्वॉल्व करें। समूह में विकास करने का समिति है, तो उसके लिए हमारे यहाँ फेडरेशन में है कि 1100 रुपया लेके हमको लगता है कि मेंबर बनने के बाद फेडरेशन में हमने जलाशय दे रखा है। हमको लगता है कि वो करोड़ों जलाशय होते हैं, तो जो उससे आय होता है, उस आय के बाद साल में उन जितने सदस्य बनते हैं फेडरेशन में, उन आय में से हम उनको शेयर देते हैं कि कुछ के माध्यम से हो जाए। प्राथमिकता भी है उनको, मतलब जलाशयों में जो समितियों के लोग हैं, इस तरीके से। नदियों की नीलामी में हम लोग पैसा, या जो पोखरे नीलामी के हम पैसे लेते नहीं हैं, बल्कि वो पैसा उसी लोकल ग्राम सभा में, नदी की नीलामी 25% ग्राम सभा में, 25% जिला पंचायत में और 50% हमारे जिला बस विकास विधि में। उसके लिए अभी हम 70 साल से कोई व्यवस्था नहीं थी, पैसे जमा होते थे, लेकिन अभी हमारे प्रमुख सचिव को धन्यवाद दूंगा अपने विभाग को कि उसके लिए एक शासनादेश जारी हुआ, लगभग 80 करोड़ रुपए है। अब उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके लिए प्रचार प्रसार के लिए, उनके वैवाहिक विभाग, उनके लिए मंडी, उनके लिए जो भी मत्स्य विकास से संबंधित क्षेत्र होता है उनको हम लोग काम करने के लिए, उसके लिए अब शासनादेश जारी हो गया और हमको लगता है वो हो जाएगा। बहुत मतलब धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि आज के दिन में ये जो मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरे थे, जिनको कोई कोई एक अभिभावक के रूप में, तभी हम नीति बनाकर उनको हम आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं हम लोग इस क्षेत्र में। दूसरा अभी हम
वर्ल्ड फिश सेंटर के रूप में आया कि हम दुनिया में इसको एक नेटवर्क के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी, नई पहचान, नई प्रजाति उनको दें। इसके लिए वर्ल्ड फिश सेंटर पूरे एशिया में भी है और बहुत जल्दी आज नोडल अधिकारी नियुक्त हो जाएंगे। समय सीमा के अंदर उसको हम लोग पूरा करेंगे। हमारे यहाँ संकल्प पत्र में कि हर जिले में हमारे पास एक एक्वा पार्क होगा, हर जिले में होगा, संकल्प पत्र में हमारी सरकार के है। तो अभी हम लोगों ने शुरुआत की है कि हम लोग अभी गोरखपुर से मंडी और एक्वा पार्क शुरू करेंगे। फिर मुरादाबाद में है, अभी हमारे पास चंदौली में बहुत एशिया स्तर की एक मंडी है, उसको हम लोग जल्द खोलने वाले हैं। उद्घाटन हो चुका है, अभी उसको हम हैंड ओवर करके हम खोलेंगे। प्राथमिकता सोच रहे हैं हम लोग कि उसके अंदर मछुआरों को, लोकल गरीबों को अवसर मिले, इसलिए बड़े लोगों की अलग से व्यवस्था दी जाए। इस तरीके के हमने उत्तर प्रदेश हमारे विभाग में जो भी व्यवस्था है वो सीधे डीबीटी के माध्यम से, किसी की ज़रूरत नहीं है। वो कागज़ ले, अपना समय सीमा के काम करे, स्वीकृति प्रमाण पत्र मिलता है, अपना पैसा लगाए, काम करे, फिर पूरा पूर्ण कर ले उसको। लेकिन एक ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से लाभार्थियों को कहूँगा कि डीपीआर जो है, जो मानक बना हुआ कि ऐसे बनना चाहिए, वो हमारे जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जो गाइडलाइन है, उनकी जो हमारी PMSY गाइडलाइन है, उसमें लिखा हुआ है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। हमको लगता है कि उसका लिंक डाल दीजिए, उसी DPR के मुताबिक बनाएं, तब जाके पेमेंट आसानी से हो जाता। नहीं तो वो आजकल कंप्यूटराइज है, फिर GPRS लगता, फ़ोटो लगता, फिर पता चला उसका एरिया या उसका साइज़ गलत हो जाता है, तो पता चला पैसा भले अधिक लगा देते हैं, लेकिन वो मॉडल अब जो निर्धारित है कानून है उसके हिसाब से करें तो बहुत आसानी से पेमेंट मिल जाए। मैंने बहुत देखा, तो अंतर क्यों हुआ? तो अधिकारी कहते साहब मजबूर हैं कि जो तरीका था उस हिसाब से नहीं बनाया, अल्टर हो गया। अब अल्टर में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब चूँकि अब व्यवस्था दूसरी हो गई, अब स्पर्श खाता हो गया है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ज्वाइंट खाता हो गया और सीधे अब कंप्यूटराइज बिल, वाउचर सब कुछ मानक के अनुसार कंप्यूटर चेक कर लेता, तब पेमेंट होता है। तो अब और आसान हो गया है। लेकिन इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लाभार्थी हैं, वो लाभार्थी अपने गाइडलाइन में उसके मॉडल जान लें, उसका DPR जान लें और उसका एक सीमा कर लें कि पहला किस्त ले लें, दूसरा किस्त ले लें, तीसरी किस्त ले लें। काम करने आए, अनुदान नहीं, ज्ञान लेके अपने को महान बनने के लिए आए और धनवान बने। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग एक तरीका का हम राजस्व की वृद्धि भी दे रहे हैं। 27% का ग्रोथ रेट है हमारा आज के दिन $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में, और हम इसमें प्रोटीन भोजन भी दे रहे हैं और रोजगार आसानी से। इतना आसान तरीका कहीं नहीं है कि धन की देवी लक्ष्मी कमल पर होती है और कमल पानी में होता है। इससे मतलब धन पानी से बढ़ाया जा सकता है। और पानी में अगर अब बैंक में 10,000 जमा करेंगे तो 10 साल बाद 20,000 होगा, और पानी को अगर पढ़ लिया, ठीक से ज्ञान ले लिया और 10,000 जमे तो 1.5 से 2 साल में दुगना हो जाता है। नई प्रजातियों की महंगी मछलियों को पालें। और निश्चित रूप से हम अभी एक नई ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं कि लोग मानक के अनुसार जो बीज मतलब हम चारा देते हैं मछलियों को, तो गांव में दूर दराज के लोग भी चारा बनाकर अपने मछली को ठीक से खिला सकें। इस तरह के हमारे निगम में भी हमारे है कि हम लोग निगम का जो ग्रोथ है अच्छा, क्योंकि पहले हमारे पास था कि परियोजनाएं जो होती थी सरकारी, अब जितनी सरकारी परियोजनाएं हैं जो लाभार्थी प्रधानमंत्री का है, चाहे वो मुख्यमंत्री का, जो हम सरकार से परियोजना है, और नदियों में जो, तो इसके लिए बीज निगम से ही लेना अनिवार्य है, क्योंकि निगम एक स्टैंडर्ड है हमारा और उसके वजह से हमारा ग्रोथ रेट अधिक बढ़ा। तो मैं चाहता हूँ निगम से जुड़े हुए लोग और फेडरेशन से जुड़े लोग और निदेशालय, हम चाहते हैं कि इसमें आज के पोर्टल के खोलने के माध्यम से इतनी जानकारी देना था। विशेष खुशी आज है कि हमारे 500 मछुआ परिवार को हम अभी शुरुआत हुआ है, इससे पहले भी 500 दे चुके हैं, वो 500 बचे हुए हैं, 1000 था शायद, है ना, तो वो 500 बचे थे, उनको भी देंगे। और हम अब शुरुआत करके इसको 1000 लाखों में ले जाएंगे कि वो भर के फार्म जो ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं वो अपने बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए, पढ़ने लिखने के लिए 2 महीने का हम खर्चा एक ही बार देते। क्या 1000 है उसका, 4.5 कितना 4500 है, 3 महीने का, तो 4500 रुपये हम एक मछुआरे को देते हैं 2 महीने के कंपलसरी के। 3 महीने में जो मछली प्रतिबंधित होती है उसके लिए है, और हर क्षेत्र में है आज के दिन में। इसलिए धन्यवाद लोगों को, धन्यवाद है, बधाई है कि कम से कम इस जो मत्स्य विभाग को कोई जानता नहीं था उसको आप लोगों ने
हमें उत्पादन में 1 नंबर का खिताब दिलाया है। आगे भी मत्स्य मंत्रालय लेकर आया, मंत्री बनवाया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस विभाग के द्वारा जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से इनको ढेर सारी, तो 6 परियोजनाएं ऐसी थी जिसमें हमारे पास लाभार्थी नहीं थे, पैसा बचा था, तो उसके लिए पोर्टल मांग के हमारे पारदर्शिता के माध्यम से उनके गांव का दूर व्यक्ति भी ले सके और उसको हम लोग डीबीटी के माध्यम से दे आते। तो उससे विशेष रूप से कि जो ट्रेडिशनल मछुआरे हैं, जो नाव मछली मारते हैं और उनको 3 महीना प्रतिबंधित होता है, तो उनको हम भरण पोषण के लिए पैसा दे रहे हैं। 500 लोग ऐसे हैं, खारे जल का है, RAS है, तो और fisheries.up.gov.in खोलेंगे तो उसमें इस तो मिलेगा ही, लेकिन और भी जानकारी मिलेगी। तो पोर्टल खोलने का मतलब प्रचार प्रसार और हमारे लोग उसका लाभ लें। बीमा की बात भी की आपने, यहाँ पर बीमा भी मिलेगा? निश्चित रूप फ्री का बीमा हमारे यहाँ कोई भी मछुआरा भर दे फार्म, वही फिशरी उसी में है, बीमा फार्म भर दे। 5 लाख रुपए का बीमा है, डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख, चोट लगने 25,000 हम देते हैं फ्री का। उनके शादी के लिए पैसा है 1 लाख रुपए, 3 लाख आए वाले। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए हाई स्कूल में 10,000 BM, इंटर में 20,000 BM, 30,000 उससे पैसा लेके पढ़ाए, आगे बढ़े। इनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए है। तो ये तमाम परियोजना। एक आखिरी सवाल है, कल आपके विभाग में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, 5 लोगों का निलंबित कर दिया गया। अभी वो तो जो ऐसा करेगा वैसा भरेगा और करेगा, और अभी सर्जिकल स्ट्राइक होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करें। निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसको कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।